बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जासूस था। पाकिस्तान के नामवर लिखारी तारक इस्माइल सागर के कलम से मैं एक जासूस था तहरीर दिलों पर असर कर जाने वाली है, जिसमें वतन से मोहब्बत, मिट्टी का कर्ज, अपनी ख्वाहिशों और आरजुओं को पस पुश्त डालकर शहादत का जज्बा दिखाया गया, जो एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी है। आइए उसका आगाज़ करते हैं। किस्त नंबर 1, मैं एक जासूस था। सर शाम ही हम सरहदी इलाके में पहुंच गए थे और अब एक जीप गांव के कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उछलती कूदती मुझे सरहदी चौकी की तरफ ले जा रही थी, जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। जासूस तरबियत के सख्त तरीन मराहल से गुजरने के बाद अमली मैदान में ये मेरा पहला कदम था। जब हम लोग स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर जीप में सवार हो रहे थे तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही मौजूद थे। ट्रेन में सारे रास्ते उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मुझे ट्रेनिंग में सरहद पार करने से मुतल्लक तरीके बताए हुए तमाम असूल दोहरा दिए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचकर पहले से मुंतज़र जीप में सवार हुए, वो खामोश हो गए। मुझे भी तो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अब बिल्कुल खामोश रहना था, क्योंकि हिफाजती इक़दामात में मेरा पहला इक़दाम यही था, जहां तक मुमकिन हो खुद को छुपाए रखूं। मुझे इंस्ट्रक्टर के वो अल्फाज भी अच्छी तरह याद थे कि अमली मैदान में बस औकात हालात तरबियत में बतलाई गई बातों के बिल्कुल मुख्तलिफ पेश आते हैं, और वही असल में एक जासूस के इम्तिहान का बेहतरीन वक़्त होता है। जीप हमें लेकर सीधी कंपनी हेडक्वार्टर में पहुंची, जो सरहद से करीबन 2.5-3 मील के फासले पर बना हुआ था। स्टेशन से यहाँ तक का फासला हमने आधे घंटे में तय किया था, लेकिन इस आधे घंटे में हम सरहदी इलाके में फ़ौज की नकलो हरकत ने मुझे मामले की संगीन नोयत का एहसास दिला दिया था। अपने जियालों को हालते जंग में देखकर मेरे जज्बे को गोया पर लग गए। सूरज अभी मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था जब हम एक मरतबा फिर सरहदी चौकी की तरफ सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस मरतबा हमारे साथ एक और हस्ती भी शामिल हो गई थी। इससे मिलो, ये है दुल्ला, तुम्हारे गाइड। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कंपनी हेडक्वार्टर में एक छरीरे से जिस्म के नौजवान से मेरा तारफ़ करवाते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ न कहा, और दूल्हे को उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इस बिज़नेस में काफ़ी पुराना था और जानता था कि अपने साथी के मुतल्लिक़ कोई भी इतला जानना कानूनन जुर्म है, और ख़ुद इसका साथी अपने मुतल्लिक़ कभी सच नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मैंने उससे हाथ भी ना मिलाया। मुबादा वो भी मेरी उंगलियां ही ना कहीं वो मेरी उंगलियां ही ना गिन ले। असल में इंस्ट्रक्टर साहब के सामने मैं कम अज़ कम एक होनहार शागिर्द का किरदार अदा करना चाहता था। ऐसा होनहार और लायक शागिर्द जो अपने उस्ताद की मामूली बातों को का एहतराम करता हो। अपने गाइड पर शक करो, मुमकिन है वो डबल एजेंट हो। हर जासूस की तरबियत हासिल करने वाले को सबसे पहले गाइड के मुतल्लिक़ यही बात कही जाती थी। दुल्ला हमारे आगे आगे जा रहा था और इंस्ट्रक्टर साहब पीछे पीछे। मैंने भारतीय देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया बिल्कुल मोने सिखों वाला जैसा बना रखा था। मेरे इंस्ट्रक्टर के उस वक़्त क्या जज्बात थे जब वो अपने शागिर्द को पहले मिशन पर रवाना कर रहा था, उसका अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता था। पोस्ट तक पैदल चलते हुए वो मुझे इस इलाके की तफसीलात बताते रहे, जहाँ से मैंने सरहद अबूर करनी थी। सरहद अबूर करने के बाद आने वाले पहले गांव का नाम पक्की सड़क कवां है। उनकी सरहदी चौकी किस तरफ है? अमूमन BSF इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले किस इलाके पर ज़्यादा नज़र रखते हैं? महफूज रास्ते में आने वाली नदी नाले, उनका महल्ले वकू, आबादी के मुतल्लिक़ मालूमात, गुरुद्वारे और मंदिर की निशानदेही, थाने का अता पता, स्मगलरों के रास्ते और दीगर बातें मेरे ज़हन में इलाके से मुतल्लिक़ तमाम जुज़ियात नक्श होती जा रही थी। पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। गालबन इन लोगों को हमारी आमद से पहले ही बाखबर कर दिया गया था, और अब एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ मेरा मुंतज़र था।
हमें सरहदी पोस्ट पर एक कच्चे मिट्टी से बने हुए कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में एक मरतबा फिर मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब एक बड़े सारे नीले से रंग के नक्शे पर झुके हुए थे। मुझे अपना टारगेट सुर्ख पेंसिल से एक गोल दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। जब एक हवालदार चाय लेकर वहां आया तो हम नक्शा समेट चुके थे। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं था। चाय के साथ ही दुल्ला भी अंदर आ गया। हम तीनों ने इकट्ठे ही चाय पी थी। हमें इसी सना में पोस्ट पर मगरिब की अजान होगी और हम वहीं एक खाली कता ज़मीन पर बनाई हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे। चूँकि रेंजर के लिए ये अमर बाइसे सादत होता है कि वो अपनी ज़ेरे निगरानी एक पाकिस्तानी मुजाहिद को सरहद अबूर करवा रहे होते हैं। इसलिए शायद मुकामी पोस्ट के हवालदार साहब जो इनके इमाम थे ने ख़ास तौर पर कुरान पाक की वो आयात तलावत की जिनमें अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये बताई गई कि वो हर वक्त अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए कमर बस्ता रहते हैं। आयात की तलावत और उनके जज्बाती और रिकत अमेज़ लहजे का उतार चढ़ाव क़यामत ढा गया और जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे इर्द गिर्द तमाम मुक्तदियों की आंखों में भी आंसू झलमिला रहे थे। थोड़ी देर बाद हम रुखसत हो रहे थे। पोस्ट ही पर मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मुझसे बगलगीर हो गए क्योंकि इन्हें अब यहाँ से वापस चले जाना था। खुदा हाफ़िज़ बेटे, अल्लाह निगहबान। उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कुछ कहा। जब वो दुल्ले से गले मिल रहे थे उनका सिर्फ एक फ़िक्रा मुझे सुनाई दिया, दुल्ले मेरे शेरे का ख्याल रखना, खुदा हाफ़िज़। मेरी तरफ दोबारा देखे बगैर वो वापसी के लिए घूम गए। मुझे मालूम था वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे। बहरहाल हम दोनों में एक जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी थी। हमने 6 महीने एक दूसरे के साथ बेहतरीन दोस्तों की तरह गुजारे थे। वो मेरे उस्ताद से ज़्यादा मेरे वालिद और इससे ज़्यादा दोस्त थे। पकड़ से बाहर आते हुए हमें पकड़ पर मौजूद जवानों ने गन सलूट के साथ अलविदा कहा। फिर बाकी सब तो वहीं रह गए। दुल्ला और 2 मुसल्लह जवान आगे आगे चल दिए और मैं इनके पीछे पीछे। मेरे कंधे पर एक कपड़े का थैला लटका हुआ था। अब मैं मुकम्मल भारतीय देहाती नज़र आ रहा था। सरहदी लकीर पर एक मखसूस मुकाम पर पहुंचकर दोनों मुहाफ़िज़ रुक गए। उन्होंने तेज़ी से पोजीशन ले ली थी। इसी वक्त वो मुकम्मल रेंजर्स नज़र आ रहे थे, मुस्तैद, चाको चौबंद, तैयार बेतैयार। दोनों ने एक मरतबा फिर मुझे गन सलूट दिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गए। मैंने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और दुल्ले की मैयत में सरज़मीने पाक से सरज़मीने हिनोद पर पहला कदम रखा। हम दोनों एक दूसरे से 5 गज के फासले पर चल रहे थे। मेरे मुंह में च्युइंगम थी जिसे मैं मुसलसल चबा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, या खुदा की ज़ात। इस वक्त तक तो मैं वही कुछ करता आया था जो हमें सिखाया जाता था, लेकिन अब वक्त इससे बढ़कर कुछ आगे करने का आ गया था। ये मुझे अपने मुतल्लिक़ हमेशा से खुशफहमी थी कि मैं पत्थर के हिसाब रखता हूँ, लेकिन भारतीय इलाके में पहला कदम रखते ही मेरे जिस्म में सनसनी की एक तेज़ लहर दौड़ गई। मुझे बताया गया था कि पहली मरतबा सरहद पार करते हुए एक जासूस को इस कैफियत से 2-4 होना पड़ता है, लेकिन वो वक्ती चीज़ थी। ऐसे ही था जैसे कोई लम्हा आए और गुजर जाए। अब मैं संभल चुका था। मैंने दिल में आयतल कुर्सी और आयतल करीमा का विर्द शुरू कर दिया। किसी अनजानी ताकत ने मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ा दी थी। मुझे अपने अजीम मिशन के सामने खौफ, डर, घबराहट सब एक नज़र आने लगा था। एक जज्बा था जिसने बहुत सारे जज्बों का गला घोंटकर अपनी हकीकत मनवा ली थी। मैं मुसलमान हूँ और हिंदू को तबाह करने जा रहा हूँ। उस हिंदू को जो मेरी माँओं बहनों, मेरे मुल्क, मेरी कौम को लूट लेना चाहता है, मार डालना चाहता है। मैं बका की जंग लड़ने जा रहा था एक घटिया दुश्मन के ख़िलाफ़। दुल्ला बड़े इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे आगे चल रहा था। 2-3 मिनट तक मुसलसल चलते रहने के बाद वो पलट कर देख लेता, क्योंकि उसका लड़कपन और जवानी इन्हीं रास्तों को फलंगते गुजरी थी।
लेकिन मेरा बहरहाल ये पहला तजर्बा था और मुझे हर कदम फूंक फूंक कर एहतियात के साथ उठाना था। रात के सन्नाटे में पैरों की हल्की सी चाप भी फ़ज़ा में धमाके की तरह गूंजती है और फिर शीशे की एक गोली और छुट्टी। क्योंकि ऐसे हालात जो इन दिनों सरहदों के दोनों तरफ रूनुमा हो रहे थे, इन हालात में कोई भी सरहदी मुहाफ़िज़ हाल्ट पुकारने की मोहलत देने को तैयार नहीं होता। शायद यही वजह थी कि मुझ में और दुल्ले में फासला बढ़ जाता था। करीबन 1 घंटा तक हम दोनों इसी तरह खामोशी से चलते रहे। फिर वो एक खेत के करीब रुक गया। हाथ के इशारे से उसने मुझे वहीं बैठने को कहा और ख़ुद सुनगुन लेने आगे चला गया। अब हम किसी हद तक महफूज इलाके में आ गए थे, लेकिन सबसे ख़तरनाक मरहला अब आने वाला था। हमें एक नहर को अबूर करना था जिस पर अक्सर इंडियन सिक्योरिटी वाले नाका लगाया करते थे। मैं खेत के किनारे पर कमाद की फसल में छुप कर बैठ गया। शायद दुल्ला पहले ये इत्मीनान करने गया था कि चौपड़ी खाली है या इसमें कोई मौजूद है। कोई 3-4 मिनट के बाद उसकी वापसी हुई। हम दोनों करीब ही एक घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी में आ गए थे। ऐसी झोंपड़ियाँ अमूमन किसान अपने खेतों के करीब बना लिया करते हैं। झोंपड़ी में बैठकर हमने वहाँ मौजूद एक घड़े में पानी पिया। मैं नंगे पाँव चलते हुए आया था जबकि दुल्ले ने फ्लैट बूट पहन रखे थे। उसे रबड़ के जूतों के साथ चलने का खासा तजर्बा था, लेकिन मैंने 2-3 फरलांग चलने के बाद ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं ऊंचे नीचे और हमवार रास्तों पर जूतों के साथ अच्छी तरह नहीं चल सकता। इस इलाके में ख़ास किस्म के छोटे छोटे कांटे वाली झाड़ियाँ जा बजा खेतों और ख़ास तौर पर खेतों के किनारों पर लगी हुई थी। चूँकि मुझे अभी इनका ख़ास अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मेरे पाँव में बेशुमार कांटे चुभ गए थे और अब हल्की हल्की जलन भी होने लगी थी। मैंने ठंडे पानी से पाँव धोए तो खासा सुकून महसूस होने लगा। यहीं ठहरो, मैं ज़रा जायज़ा ले आऊँ, दुल्ले ने सरगोशी में कहा और मुझे कुछ हदायतें देकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं अपना लाए अमल तय करने लगा। हम लोग राजस्थान के एक इलाके गंगा नगर से सरहद अबूर कर रहे थे। गंगा नगर पहला सरहदी शहर था जो मेरे टारगेट के रास्ते में आता था। सरहद को अबूर दुल्ले ने मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले आना था, जबकि बाद में मैं अपने टारगेट तक मुझे अकेले ही सफ़र करना था। एक मरतबा फिर दिल में मैंने अपने टारगेट के मुतल्लिक इतलात और सफ़र के मुतल्लिक ज़रूरी एहतियात दुहराई और वहीं झोंपड़ी में कपड़ा बिछाकर आराम के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर कामयाबी की दुआ मांगी और बैठ गया। मैं अब बिल्कुल पुरसुकून था, मुतमिन और आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार। चंद ही मिनट बाद दुल्ला आ गया। चलो जी, उसने तेज़ सरगोशी की और हम चल दिए। मैंने अपने पास मौजूद इंडियन करेंसी नोट प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके अपने कपड़ों में मुख्तलिफ जगहों में छुपा रखे थे। चलते चलते हम नहर के किनारे पहुँचे। वहाँ अपने कपड़े उतारे और इन्हें प्लास्टिक के थैलों में अच्छी तरह पैक करके एक डोरी के साथ अपने अपने जिस्म से बांध लिया। अब हम दोनों सिर्फ अंडरवेयर और बुरान के साथ नहर अबूर कर रहे थे। नहर अबूर करना पुलसरात अबूर करने से मुश्किल दिखाई दे रहा था। रात को पानी में पैदा होने वाली मामूली सी आवाज़ भी धमाका पैदा कर देती है और दूसरे ही लम्हे शीशे की गोली हमारा मुकद्दर बन जाती, क्योंकि नहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अमूमन इंडियन सिक्योरिटी वाले शिकार के मुंतज़िर रहते हैं। हम दोनों ने करीबन मुर्दा तैराकी यानी सीधे लेट कर तैरते हुए नहर अबूर की थी। अब एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। यह नहर किनारों से पक्की थी और किनारे भी खासे ऊंचे थे। जहाँ कहीं किनारा नीचा होता वहाँ से नहर में दाखिले का रास्ता बंद होता। वहाँ सियाद जाल लगाए बैठा था। करीबन 4 मरतबा हमने मुख्तलिफ जगह से नहर को अबूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। खुदा करके एक जगह नहर के किनारे बड़ी बड़ी जंगली घास के सरकंडे झुके हुए दिखाई दिए। मुझसे पहले दुल्ले ने इन्हें पकड़कर जिस्म को ज़ोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। मैं उसकी जिस्मानी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसके बदन में तो बिजलियां भरी हुई थी।
एक ही झटके में वो ऊपर पहुंच चुका था। तो दोस्तों ये थी मैं एक जासूस था की पहली किस्त। मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोस्त कहानी को सुनकर पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।